हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्राइमावेरा P6 में डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हैं। सो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइज, यहाँ पे मैंने प्राइमावेरा P6 19.2 वर्जन को ओपन किया है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में इसकी इंस्टॉलेशन मेथड बता चुका हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेआउट्स का बेनिफिट क्या है प्राइमावेरा P6 में। गाइज, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो लेआउट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कॉलम्स का लेआउट बनाना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमने डिफरेंट टाइप के कॉलम्स ऐड किए होते हैं। यहाँ पे मैं उसका आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से हमने डिफरेंट कॉलम्स ऐड किए हुए हैं, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल नॉन लेबर कॉस्ट, रिमेनिंग लेबर कॉस्ट, रिमेनिंग मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे मैंने अब कॉस्ट के लेआउट जो कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। एट द सेम टाइम अगर जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायर है कि मुझे डिफरेंट टाइप के, मतलब अभी हमारे पास कॉस्ट के हैं, हमें किसी और टाइप के भी कॉलम शो करवाना पड़ सकते हैं, तो उस वक्त क्या होगा। या एक और इसका बेनिफिट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट टाइप के बहुत ज्यादा कॉलम, अब प्राइमावेरा P6 या अगर हम काम जब कर रहे होते हैं तो एक इसकी लिमिटेड स्क्रीन है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही टाइम में इतने ज्यादा कॉलम्स को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं और देन हम उसके डिफरेंट लेआउट्स बना लेते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्यू पे क्लिक किया। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने कॉलम पे क्लिक किया है। यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। ये विंडो न्यू ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड ऑप्शंस एंड अवेलेबल। ये सिलेक्टेड ऑप्शंस वो हैं जो कि हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि इस वक्त करंट स्क्रीन पे, मैं अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे वो कॉलम्स जो कि इस वक्त करंटली शो हो रहे हैं प्राइमावेरा की स्क्रीन पे। ओके, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन लेआउट्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इन लेबर्स के जो हैं वो कॉस्ट के कॉलम, इनको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं जो कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं ड्यूरेशन टाइप के कॉलम्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने जो कि आपकी लेफ्ट साइड पे विंडो है और राइट साइड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल ऑप्शन एंड सिलेक्टेड। यहाँ पे आपने अवेलेबल ऑप्शंस में से ड्यूरेशन के जो है, मैं यहाँ पे एक्चुअल ड्यूरेशन को मैंने सिलेक्ट किया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू लिस्ट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारी सिलेक्टेड ऑप्शन में ये एक कॉलम ऐड हो गया है। यहाँ से मैं एक और, यहाँ पे मैं टोटल फ्लोट का जो है वो कॉलम वो भी ऐड कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने जो कि हमारी लेफ्ट साइड का एरो शो हो रहा है, वहां पे मैंने कर दिया उसे क्लिक। अब यहाँ पे मैं कुछ और रिमेनिंग ड्यूरेशन का एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने उसे सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड कर दिया कॉलम। यहाँ पे मैं एक फ्री फ्लोट का कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। ये भी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर, फ्लोट को यहाँ पे मैं नीचे लाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एरोज हैं, एक अप और एक डाउन है। तो यहाँ पे मैं मूव डाउन से इसे सबसे फ्री पे ले आता हूँ और यहाँ पे रिमेनिंग एक्चुअल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे चाहता हूँ अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन, फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट का कॉलम ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेव करूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लेआउट पे जाने के बाद सेव एज, यहाँ पे मैं अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी विंडो ओपन है, यहाँ पे आप कॉर्नर में देखें, राइट साइड में कॉर्नर पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन। यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करने के बाद देन इस लेआउट को मैं सेव करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये
इसका आप कोई भी नेम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे ड्यूरेशन टाइप, मैंने अपने कॉलम जो है उनका पहले उन्हें ऐड किया, देन यहाँ पे मैं उनका एक लेआउट सेव करना चाहता हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं उस लेआउट को ओपन कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका लेआउट बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने उसका नेम भी रख दिया, ओके सेव। अब यहाँ पे मैं कोई और जो है वो लेआउट ओपन करना चाहता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने क्लासिक स्केजुअल लेआउट ओपन किया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिक स्केजुअल लेआउट ओपन हो गया। अब मैं अगेन अगर चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे जरूरत है कि मैं अपने उस लेआउट को ओपन करूं जो कि ड्यूरेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा लेआउट्स पे, जाने के बाद यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रीवियसली रिसेंटली अभी हमने कॉलम ऐड किया है, कॉलम्स का लेआउट ऐड किया, वो यहाँ पे है ड्यूरेशन टाइप। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया ओपन, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा वही लेआउट ड्यूरेशन के रिलेटेड जो है एक्चुअल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो ये एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है जिसमें हमने कम्प्लीटली लेआउट्स के रिलेटेड सीखा है। सो गाइज, अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैनी थैंक्स।